तो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हमारी कोशिश है आज कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाई जाए और एक्सपर्ट्स का पूरा बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुरेश कुमार हैं हमारे साथ, LNJP के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरुचि शुक्ला KGMU अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शशांक जोशी महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब से, वो भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मैं शुरुआत करी डॉक्टर MC मिश्रा ऐप से। हम देख रहे हैं देखते ही देखते 29 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है, बहुत ही तेजी से फैलता है, ये तो दिखाई ही दे रहा है। लेकिन कितना खतरनाक है? क्या ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? मीमांसा जी बहुत धन्यवाद और ये चर्चा रखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसका उत्तर तो आप अच्छे से दे सकती थी अगर हमें पूरी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान हो जाती कि ये दो, एक 11 नवंबर और 20 नवंबर वाले जो दो रोगी या जिनमें कहें दो जो यात्री आए और उनमें ये आज पता लगा है, तो अब उनको आए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। जो रोग है वो किस अवस्था में है, इससे काफी हमें अंकित हो जाएगा कि क्या ये घातक हो सकता है या नहीं हो सकता। जो साउथ अफ्रीका से जो समाचार आ रहे हैं वो सकारात्मक हैं। वहां की जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी कहा है कि चाहे ये वेरिएंट के रोगी मिल भी रहे हैं तो उनमें जो रोग है वो जो है वो माइल्ड किस्म का है वो रोग जी। तो इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कोई पैनिक करने की आवश्यकता है। जांच करवाते रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसा सभी लोग कह रहे हैं, बार बार आप लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, वो अपने को बचा लें और जो यात्री आ रहे हैं उनका ठीक से जांच हो जाए। और जो अगर मिले, अब 11 नवंबर 20 नवंबर आज 2 दिसंबर हो गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के रोग की क्या अवस्था है, क्या इनको अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी। तो इससे हमें पहले ही पता लग जाएगा कि भाई ये तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग तो हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते पहले हुई होगी जब आए थे ये लोग और आज उसकी घोषणा हुई है। तो इससे हमें और कितनी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई है आने वाले यात्रियों पे, इसका भी पूरा मिलना चाहिए जी। यही मुश्किल है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी इस वेरिएंट को लेकर नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर सुरेश कुमार, वैक्सीन जो है वो कितनी कारगर इसमें साबित हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर भी कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये वैक्सीन को भी एस्केप कर जाएगी। तो हमारी जो वैक्सीन हैं वो कितनी कारगर होंगी इस पर? मैडम, अभी तक का जो डाटा है, क्योंकि हमारे देश में तो अभी आज ही 2 केसेस का पता चला है, यदि ज़्यादा केसेस होंगे और स्टडी होगी, साइंटिफिक स्टडी का अभी अभाव है। और क्योंकि ये शुरुआती रुझान है, इसमें पता नहीं चलता है कि जो वैक्सीन है, अभी जो साउथ अफ्रीका के, हांगकांग के और बाकी देशों के डाटा हमारे पास हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको भी ये इन्फेक्ट करता है ओमिक्रॉन वायरस में, क्योंकि ज़्यादा म्यूटेशन हो रहे हैं। यदि हम डेल्टा के मुकाबले देखें तो इसमें स्पाइक प्रोटीन में 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशन सामने आ रहे हैं। तो ये अभी शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है कि जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है और उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसका लॉन्ग टर्म, उसका क्लिनिकल कोर्स क्या होगा, उसका जो डिजीज स्पेक्ट्रम क्या होगा और उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, ये तो आने वाले टाइम में कुछ टाइम के बाद ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। जी, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी हैं। डॉक्टर समीर भाटी, ऐसी कितनी लैब्स हैं अभी हमारे देश में जहां पर हम इस वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग इसके लिए बहुत जरूरी बताया जा रहा है, उसी से पता चलता है, और इसके रिजल्ट आने में कितना वक्त लग जाता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करें कि इनिशियल सबसे पहले तो हमें RT-PCR टेस्ट ही करना है। हालांकि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट को इवेट नहीं कर रहा है। RT-PCR में एटलीस्ट पता लग रहा है कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस पे 2 चीजें हैं। एक तो अभी फिलहाल हम RT-PCR की हमारी जिस तरह से पहले से बहुत ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है, रैंडम सैंपलिंग भी काफी ज्यादा हो रही है। स्पेसिफिकली आप जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करिए तो जीनोम सीक्वेंसिंग की हमारे पास काफी सारी लैब्स, आई थिंक 20 से अधिक लैब जीनोम सीक्वेंसिंग की हमारे पास होंगी। इसके अलावा अभी हमें जो सिर्फ करने की ज्यादा जरूरत है वो है मॉडिफिकेशन की। हमारे जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम सैंपल साइज जो लेते हैं उसको सैंपल साइज थोड़ा निश्चित तौर पर हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग का वैसे रिजल्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं,
जब भी हम सैंपल लेते हैं उसके 3 से 4 दिन के बाद, बट एक रैंडम सैंपल जो है वो लेना जरूरी है और सैंपल साइज बढ़ा लेना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेसिफिकली क्लस्टर है हमारे जो जिन एरियाज के अंदर हम देख रहे हैं कि जहां पर अगर एकदम से सैंपल मतलब पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है या ज्यादा केसेस दिख रहे हैं, तो वहां पर हमें जो है वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करनी बहुत जरूरी है जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.